Question number first is a cylindrical rod is having temperatures T1 and T2 at its ends. The rate of flow of heat is Q1 if all the linear dimensions are doubled, keeping the temperature constant. Then rate of flow of heat Q2 will be. देखिए बच्चों, हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गिवन है Q1, ओके, एंड सिलेंड्रिकल रॉड इज हैविंग टेम्परेचर T1 एंड T2. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट Q2. ओके, हमें Q2 एंड Q1 के बीच रिलेशन बताना है. देखिए बच्चों, इनिशियली हमारा जो Q1 है, इनिशियली Q1 इज इक्वल टू है K इंटू A1 इंटू इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 divided by L1. Okay, but here on doubling all dimension, but on doubling all dimensions, देखिए न्यू लेंथ क्या हो जाता है? L2 इज इक्वल टू L1. ओके, एंड एरिया A2 इज इक्वल टू 4A1 हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है? लीनियर डायमेंशंस को हम डबल करेंगे, तो हम रेडियस को जब डबल करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, सो इस केस में हम Q2 क्या लिखेंगे? हियर वी राइट Q2 इज इक्वल टू K A2 इंटू इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L2. ओके, अब इसमें हम A2 एंड L2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन? हियर वी गेट Q2 इज इक्वल टू K इंटू 4A1 इंटू इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाई 2L1. ओके, क्या आ जाएगा? हियर वी गेट 2K A1 in bracket T1 minus T2 होल डिवाइडेड बाई L1. ओके, ये जो हमारा पार्ट आया है ये हमारा क्या है? Q1 है. ओके बच्चों, सो यहाँ पे हम लिख देंगे, हियर वी राइट Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स Q1. ओके बच्चों, Q2 is equal to 2 times Q1. This is our required answer. So here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, rate of flow of heat Q2 is equal to आ गया 2 times Q1. Okay, this is our required solution. Option number B is correct. Okay बच्चों, our question number 2 is parallel rays of light of intensity I is equal to 912 Weber per meter square are incident on a spherical black body kept in surroundings of temperature 300 Kelvin. Take Stephen constant is equal to 5.7 into 10 power minus 8 Weber per meter square per Kelvin के power 4
and assume that the energy exchange with surrounding is only through radiation, the final steady state temperature of the black body close to। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में इंटेंसिटी I इज इक्वल टू गिवन है 912 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके, एंड सराउंडिंग टेम्परेचर, स्पेरिकल ब्लैक बॉडी के सराउंडिंग टेम्परेचर हमें गिवन है टी नॉट इज इक्वल टू 300 केल्विन, ओके। स्टेफन कांस्टेंट इज इक्वल टू गिवन है 5.7 इंटू 10⁻⁻8 वेबर पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन के पावर 4, ओके। हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है? फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ओके। हमें फाइनल स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी बताना है, ठीक है। देखिए 1 मिनट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा इंटेंसिटी आई जो है इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। ये इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। एरिया है पाई आर स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ पे देखिए ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। 1 मिनट, इसको फिगर बना लेते हैं। ये हमारा रेडिएशन निकल रहा है ब्लैक बॉडी में से, ठीक है। स्फीयर का एरिया S इज इक्वल टू 4πr², ओके बच्चों। 1 मिनट, दिस इज कैपिटल R, सो हियर वी राइट कैपिटल R का स्क्वायर 4πr²। ये हमारा रेडिएशन हो रहा है, ओके। देखिए एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू होगा हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। सो हियर वी राइट एनर्जी एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड इज इक्वल टू होगा हमारा एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, ओके। सो हियर वी राइट पहले हम लिखेंगे एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। हियर वी राइट इंटेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, स्टेफन कांस्टेंट इंटू टी के पावर 4
माइनस टी नॉट के पावर 4 इंटू एरिया 4 पाई r स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे अब हमारा पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों। ठीक, क्या बचेगा, हियर वी गेट इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके, देखिए बच्चों इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू है 912 वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट 5.7 इंटू 10 टू पावर -8 इंटू टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके, देखिए 1 मिनट। जब इंटेंसिटी को स्टीफन कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, हियर वी गेट 40 इंटू 10 टू पावर 8 इज इक्वल टू आ जाएगा टी के पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4। ओके बच्चों, यहाँ पे अब हम टी नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, टी नॉट इज इक्वल टू है हमारा 300 केल्विन। ओके, टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट इज इक्वल टू है 300 केल्विन। तो इसमें अब हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट 40 इंटू 10 टू पावर 8 विच इज इक्वल टू टी के पावर 4 माइनस 300 के पावर 4। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे 300 पावर 4 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टी के पावर 4 माइनस 81 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, अब इसको हम लेफ्ट साइड ले जाके ऐड कर देंगे यहाँ इसके साथ। तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट टी के पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 121 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, यहाँ से टेम्परेचर T इज इक्वल टू आ जाएगा 121 इंटू 10 टू पावर 8 की होल पावर 1/4। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो नियरली हमारा टेम्परेचर T इज इक्वल टू आ जाएगा 330 केल्विन। ओके बच्चों, ये हमारा फाइनल टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर T इज इक्वल टू नियरली 330 केल्विन। So here our right answer will be option number A is correct. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, फाइनल स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी T इज इक्वल टू आ गया 330 केल्विन। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Our question number 3 is temperatures of two stars are in the ratio 3:2 if wavelength for the maximum intensity of the first body is 4000 angstrom. What is the corresponding wavelength of the second body? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में टेम्परेचर्स का रेशियो गिवन है T1/T2 इज इक्वल टू है 3:2। ओके, 3/2 एंड maximum wavelength of first body is
here lambda m1 इज इक्वल टू है 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बॉडी लेमडा m2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ लेमडा m इंटू टी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो हियर वी राइट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू विंस according to Wien's displacement law, according to Wien's displacement law, here we write lambda m into t is equal to constant. Okay, so here we can write lambda m1 of first body divided by lambda m of second body, which is equal to t2 divided by t1. Okay, so here we write lambda m2 is equal to lambda m1 into t1 by t2। ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेवलेंथ ऑफ सेकेंड बॉडी, ओके, विच इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम इंटू 3/2, विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6000 एंगस्ट्रॉम। ओके, wavelength of second body lambda m of second body is equal to आ गया हमारा 6000 angstrom। Okay, so here our right answer will be option number B is correct। Okay, wavelength of second body lambda m of second body is equal to आ गया 6000 angstrom। Okay, this is our required solution, option number B is correct। Our question number 4 is three discs A, B and C having radii 2 meter, 4 meter and 6 meter respectively are coated with carbon black on their outer surfaces. The wavelengths corresponding to maximum intensity are 300 nanometer, 400 nanometer and 500 nanometer respectively. The power radiated by them are QA, QB and QC respectively। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में थ्री डिस्क गिवन है जिनका रेडियाई है 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर। ओके, एंड वेवलेंथ है, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी आर 300 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर एंड 500 नैनोमीटर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में QA, QB एंड QBC को कंपेयर करके चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए, as we know that Q is, as we know that power radiated Q is proportional to A into T के power 4। okay, and according to wind displacement law, according to winds displacement law,
According to Wien's displacement law, as we know that lambda m into t is equal to होता है कांस्टेंट. ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Q is proportional to A divided by lambda m के पावर 4. ओके, या फिर आप बोल सकते हो और Q is proportional to R square divided by lambda m की पावर 4. ओके बच्चों, देखिए हमें इस क्वेश्चन में आर ए इज इक्वल टू गिवन है 2 मीटर, आर बी इज इक्वल टू गिवन है 4 मीटर एंड आर सी इज इक्वल टू गिवन है 6 मीटर. ओके, एंड वेवलेंथ लेमडा ए इज इक्वल टू गिवन है 300 नैनोमीटर, लेमडा बी इज इक्वल टू गिवन है 400 नैनोमीटर एंड लेमडा सी इज इक्वल टू गिवन है 500 नैनोमीटर. ओके, सो यहाँ पे अब हम कंपेयर कर लेंगे पावर रेडिएटेड. ओके, सो हियर वी राइट QA is to QB is to QC. ओके, 1 मिनट, इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा. देखिए विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे रेडियस आर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेंगे हम आर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा ए की पावर 4 इज टू आर बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा बी के पावर 4 इज टू आर सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेमडा सी की पावर 4. ओके, अब इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो क्यू ए क्यू बी एंड क्यू बी क्यू सी का रेशियो आ जाएगा. हियर वी गेट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4 इज टू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 के पावर 4 इज टू 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 के पावर 4. ओके बच्चों, यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशियो, हियर वी गेट 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 3 के पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 81 इज टू 4 के पावर 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 बाई 4 का स्क्वायर 1 बाई 16 इज टू 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 5 पावर 4 इज इक्वल टू 625. ओके बच्चों, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 0.05 इज टू 0.0625 इज टू 0.0576. ओके, ये हमारा रेशियो आ गया. ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्यू बी इज
maximum. Okay, QB is maximum. Okay, and here QA does not equal to QB does not equal to QC. Okay, बच्चों. So here our right answer will be option number B is correct. Okay, QB is maximum. Okay, our option number B is correct. Question number 5 is a metallic sphere cools from 50 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 300 seconds. If the room temperature is 20 degrees Celsius, then its temperature in the next 5 minutes will be. देखिए बच्चों, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू है 50 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू है 40 डिग्री सेल्सियस. ओके बच्चों, 40 डिग्री सेल्सियस. एंड टाइम T इज इक्वल टू है 300 सेकेंड. ओके बच्चों, एंड रूम टेम्परेचर हमारा कितना है, T0 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा रूम टेम्परेचर है. ओके, रूम टेम्परेचर. ओके, so here we write according to Newton's law of cooling, according according to the Newton's law of according to Newton's law of cooling, here we write T1 minus T2 divided by time T is equal to K into in bracket T1 plus T2 by 2 minus T0. ओके, T0 क्या हमारा रूम टेम्परेचर. ठीक है, देखिए. सो हियर वी राइट T1 इज 50 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 इज 40 डिग्री सेल्सियस. 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है हमारा 300 सेकेंड. ओके, विच इज इक्वल टू के into in bracket here we write T1 plus T2. T1 is 50 plus T2 is 40. 50 plus 40 divided by 2 minus T0. ओके, T0 हमारा क्या है टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए -20. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी गेट 10 डिवाइडेड बाई 300 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका K इंटू इन ब्रैकेट 90 बाई 2 माइनस 20 विच इज इक्वल टू आ जाएगा K इंटू 25. ओके, यहाँ से बच्चों हम K की वैल्यू निकाल लेंगे. K इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 300 इंटू 25. ओके, सिमिलरली हम सेकेंड केस के लिए लिख लेंगे. हियर वी राइट similarly here we write
टेम्परेचर T1 डैश इज इक्वल टू लिख लेंगे 40 एंड T2 डैश इज इक्वल टू सपोज करते हैं थीटा टेम्परेचर. ओके, so here we write 40 minus theta divided by time is 300. आफ्टर 5 मिनट बोला है तो 5 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 300 मिनट. सॉरी बच्चों, 5 मिनट बोला है ना, तो 300 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40 माइनस थीटा डिवाइड बाई 300 विच इज इक्वल टू के इंटू इन ब्रैकेट 40 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20. ओके, यहाँ पे अब हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 300 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 1/30 इंटू 25 इंटू इन ब्रैकेट 40 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20. ओके बच्चों, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 300 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/30 इंटू 25 इंटू इन ब्रैकेट. देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस थीटा माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2. ओके, तो यहाँ पे हमारा 40 से 40 कट जाएगा. तो ये वी गेट व्हाट वी गेट 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 300 विच इज इक्वल टू आपका आ गया थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 30 इंटू 25. ओके, यहाँ से ये 30 से काट दोगे कितना आ जाएगा? 10. ओके, ये 2 से काट दोगे 2 5 जा 10. ये इसको 5 से काट दो, 5 से काट दोगे 5 5 जा 25. ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? हियर वी गेट 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू आ गया थीटा बाई 5. ओके, अब यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे लेफ्ट साइड तो क्या आ जाएगा? 200 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू थीटा. ओके, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200 बाई 5, 200 बाई 6 विच इज नियरली आपका आ जाएगा, इसको काटोगे तो आ जाएगा 100 बाई 3. आफ्टर सॉल्विंग हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 33.3 डिग्री सेल्सियस. ये हमारा T2 डैश के बराबर है. ओके, ये बच्चों हमारा टेम्परेचर आ गया. ठीक है, टेम्परेचर इन द नेक्स्ट 5 मिनट विल बी, टेम्परेचर T इज इक्वल टू आ जाएगा 33.3
0.3 degree Celsius. Okay, so here our right answer will be option number B is correct. Okay बच्चों, our question number 6 is three rods of copper, brass and steel are welded together to form a Y-shaped structure. Area of cross-section of each rod is 4 centimeters square. End of copper rod is maintained at 100 degrees Celsius, whereas ends of brass and steel are kept at 0 degrees Celsius. Lengths of the copper, brass and steel rod are 46, 13 and 12 centimeters respectively. The rods are thermally insulated from surroundings except at ends. Thermal conductivities of copper, brass and steel are 0.92, 0.26 and 0.12 in CGS units respectively. Rate of flow through copper rod is, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच रॉड गिवन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इंड ऑफ कॉपर रॉड मेंटेन किया गया है एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड इंड ऑफ ब्रास एंड स्टील आर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस. लेंथ ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील गिवन है 46, 13 एंड 12 सेंटीमीटर. ओके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील हमें गिवन है 0.92, 0.26 एंड 0.12 इन सीजीएस यूनिट. हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड. ओके, देखिए बच्चों, here firstly we write 1 minute. देखिए, in thermal conduction, in thermal conduction, in thermal conduction, it is found in thermal conduction, in thermal conduction, it is found that in steady state, in steady state, the heat current is, the heat current is, the heat current is directly proportional to, directly proportional, directly proportional to the area of, area of cross section A, area of cross section A, which is, which is proportional to, which is proportional to the change in temperature, the change in temperature, the change in temperature T1 minus T2. Okay, in thermal conduction it is found that in steady state the heat current is directly proportional to area of cross section A, which is proportional to the change in temperature T1 minus T2. Okay,
So here we write delta Q divided by delta T is equal to K into A into in bracket change in temperature T1 minus T2 divided by X. Okay. In thermal conduction, it is found that in steady state, the heat current is directly proportional to area of cross section area A, which is proportional to change in temperature T1 minus T2. Okay, so here we write delta Q divided by delta T is equal to K into A into change in temperature T1 minus T2 divided by X. Okay, देखिए बच्चों, ये हमारा फिगर होगा 1 मिनट। ये हमारा वाई शेप है ना, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे है, 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये हमारा एंड ऑफ कॉपर रॉड है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे है और ये भी हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसका K2, इसका K3। ओके बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज dq1 by dt, इसका dq3 by dt एंड इसका है dq2 by dt। करंट इसमें है I2, इसमें I3 एंड इसमें I1। ओके, तो चलिए अब हम इक्वेशन को लिखते हैं। देखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देखिए हियर वी राइट अकॉर्डिंग टू थर्मल कंडक्टिविटी, हियर वी गेट according to thermal conductivity, according to thermal conductivity, here we get what we get, dq1 divided by dt is equal to dq2 by dt plus dq3 by dt। ओके, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे वैल्यूज। यहाँ पे लिखेंगे Q1 इंटू ए, टेम्परेचर है यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा T1 डिवाइडेड बाई L1 इज इक्वल टू K2 इंटू ए डेल्टा T2 डिवाइडेड बाई L2। ओके, देन प्लस K3A डेल्टा T3 डिवाइडेड बाई L3। ओके बच्चों, अब इसमें से हमारा एरिया कट जाएगा, ठीक है, तीनों में कॉमन है। तो यहाँ पे अब हम थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। 1 मिनट, हियर वी राइट 0.92 इंटू
100 minus T divided by L1 is 46, okay, which is equal to K2 is 0.26 T minus 0 divided by L2 is 13, then plus, here we write 0.12 into T minus 0 divided by 12। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है K1 इज इक्वल टू 0.92 है, ठीक है, K2 इज 0.26 and K3 is 0.12, okay, and L1 is equal to 46 centimeter, L2 is 13 centimeter and L3 is equal to 12 centimeter। ओके बच्चों, 1 मिनट इधर कर देते हैं। देखिए देखिए बच्चों, इसको इससे काटोगे तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट 2 into 100 minus T divided by 100 which is equal to, आ जाके यहाँ पे 2 into T divided by 100 plus 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा 1 into T divided by 100, ओके। यहाँ पे हमारा 100 100 100 कट जाएगा ये तीनों, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, हियर वी गेट 200 माइनस माइनस 2T इज इक्वल टू 2T प्लस T विच इज इक्वल टू आ जाएगा 3T, ओके। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 200 इज इक्वल टू 5T, ओके। तो यहाँ से T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, ओके। हमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बताना है, ठीक है। सो हियर वी राइट dQ1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, 0.92 इंटू एरिया इज 4 इंटू टेम्परेचर 100 माइनस T था, T इज इक्वल टू आया हमारा 40 होल डिवाइडेड बाई 46, ओके बच्चों। यहाँ पे हम लिख लेंगे dQ1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको जब इससे काटोगे तो आ जाएगा हमारा 2 इंटू 4 इंटू 100, 100 माइनस 40 कर दिया तो यहाँ पे 60 आ गया, डिवाइडेड बाई 100, ओके बच्चों। इसको काट दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ओके। इसको 5 से काट दीजिए 12 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, हियर वी गेट 24 डिवाइडेड बाई 5 विच इज नियरली इक्वल टू आपका आ जाएगा 4.8 कैलोरी पर सेकेंड, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट
dq1/dt इज इक्वल टू आ गया 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड इज इक्वल टू आपका आ गया 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। ओके, सो हियर आवर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, dq1/dt इज इक्वल टू आ गया आपका 4.8 कैलोरी per second. Okay, this is our required solution. Option number C is correct. Our question number 7 is a slab of stone of area 3600 centimeter square and thickness 10 centimeter is exposed on the lower surface to steam at 100 degrees Celsius. A block of ice at 0 degrees Celsius rests on the upper surface of the slab. If in 1 hour 4.8 kg of ice melted, the thermal conductivity of the stone is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में 4.8 kg of ice given है, so here we write m is equal to 4.8 kg। ओके, ये हमें गिवन है। ओके बच्चों, एंड एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 0.36 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, एंड थिकनेस डी इज इक्वल टू गिवन है 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, एंड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड T2 टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, टाइम हमें गिवन है T इज इक्वल टू 1 आवर विच इज इक्वल टू हम लिख लेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। टाइम हमारा आ जाएगा 3600 सेकेंड। लेटेंट हीट L इज इक्वल टू होता है हमारा 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, इसको हम कैलोरी पर केजी में पहले कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 80,000 कैलोरी पर केजी। ओके बच्चों, एंड देन इसको हम जूल पर केजी में कन्वर्ट करेंगे। हियर वी मल्टीप्लाई 4.2 इंटू 80,000 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके बच्चों, ये हमारा लेटेंट हीट आ गया। ओके, here we write assuming 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 that assuming that heat loss from the sides heat loss from the sides of the slab is negligible। okay, is negligible, the amount of heat flowing the amount
the amount of heat flowing heat flowing amount of heat flowing through the slab is through through the slab is through the slab is here we write Q is equal to K into A into in bracket T1 minus T2 into T divided by D. Okay. If M is the mass of ice and L is the latent heat of fusion, then here we write if M is the mass if M is the mass of ice and L is the latent heat of fusion. Latent heat of fusion, then here we write Q is equal to M into L. Okay, which is equate कर दोगे. Suppose this is our equation number first and this is our equation number second. दोनों equation को हम equate करेंगे. Okay, so here we get M ml is equal to K into A into in bracket T1 minus T2 into T whole divided by D. D is thickness. Okay, so here we get latent heat of fusion हमें find out करना था. So here we get L is equal to K. Sorry, latent heat of fusion हमें given है, हमें thermal conductivity K find out करना है. Okay, 1 minute. So here we write K is equal to M into L into D whole divided by A into in bracket T1 minus T2 into T. ओके, देखिए बच्चों, हमें क्वेश्चन में मास, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड थिकनेस D, एरिया A एंड टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड टाइम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. सो इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे. सो हियर वी गेट मास इज 4.8 kg इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमने क्या अभी निकाला है 3.36 इंटू 10⁵ जूल पर केजी इंटू थिकनेस कितना है हमारा 0.1 मीटर होल डिवाइडेड बाई एरिया कितना है 0.36 मीटर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर T1 इज 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 इज 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हियर वी गेट, तो क्या आ जाएगा, हियर वी गेट K इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो आप 48 इंटू 3.36. 1 मिनट, इसको भी ऐसे लिख लो 336 इंटू 10⁴ हो जाएगा. 0.1 को इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाई
36। ओके, इसको 12 से काटिए। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ओके, एंड इसको 3 से काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। So here we get k is equal to 448 into, बच्चों यहाँ पे हमारा टाइम भी है टी ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए टाइम इज 3600 सेकेंड है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3600। एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा 448 डिवाइडेड बाई 360। ओके, इसको 3 से काट दीजिए, 2 से काटिए। यहाँ पे आ गया 224 डिवाइडेड बाई 180। इसको फिर 2 से काटिए, आ गया 112 डिवाइडेड बाई 90। k इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 90 जब आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56 डिवाइडेड बाई 45। जब इसको आप डिवाइड करोगे नियरली हमारा वैल्यू आ जाएगा 1.24 1.24 जूल पर सेकेंड पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ओके, so here our right answer will be option number A is correct। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी हमारा क्या आ गया, K इज इक्वल टू आ गया 1.24 वेबर पर मीटर पर केल्विन।